अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी देखिए, ये सर्दियों का सीज़न की मटर है और आजकल ना मटर बहुत ही मीठी आ रही है और हरी हरी मटर आ रही है, तो इसकी सब्ज़ी या पुलाव वगैरह ना बहुत अच्छा बनता है। मैं मटर लेकर आई थी तो खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मटर छील के रख दूँ, क्योंकि खाली बैठे बैठे ना टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे काम बहुत आराम से हो जाते हैं और बोरियत भी नहीं होती। तो बस मटर लेकर आई थी और मटर छील के रखूँगी। और मटर छीलते छीलते ना मेरी बेटी भी मतलब आ गई थी ऑफ़िस से। आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, तो बेटी ऑफिस से आ गई है। तो आज मैंने सोचा बेटी को खुश कर दिया जाए, तो जलेबी और समोसे लेकर आई थी मैं मार्केट से, लोकल मार्केट से, घर के पास ही मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको खुश करूं, उसके मनपसंद का नाश्ता उसको करा के। तो देखिए उसका रिएक्शन यहाँ पे, उसको जलेबी और गरम गरम समोसे। नाश्ता कैसा लगा? अंगूठा बहुत छोटा दिख नहीं रहा। बहुत बढ़िया, लेकिन ना मैं भी बहुत नींद में हूँ। बेटा गर्मा गर्म चाय पियो, इसीलिए कह रही हूँ। चलो नाश्ता कर लो। तो जी बेटी को नाश्ता देने के बाद मैंने अंडे बॉईल किए थे और आलू बॉईल किए थे, क्योंकि बेटे को जिम जाना था। वो जिम जाने से पहले ये उबले हुए आलू और अंडे खा के जाता है, तो ये मैंने उसको दिया। बेटा जिम चला गया। बेटे के जिम जाने के बाद बेटी की तबीयत मैंने बताया ना ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं उसे डॉक्टर को लेके जा रही हूँ दिखाने के लिए। 2 दिनों से ना बहुत ज़्यादा घबराहट सी बता रही है वो, और ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आएगी। तो मैंने कहा चलो मैं उसको दिखा के आती हूँ डॉक्टर के, तो वहीं डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। डॉक्टर के जा रहे हैं, पार्टी में नहीं जा रहे। ये देखिए बेटी को ना मतलब 2 दिन से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ठीक से सो भी नहीं पा रही है और घबराहट घबराहट बता रही है। बट बेटी ना थोड़ी मतलब मैं होपलेस हो जाती हूँ बच्चों को बीमार देख के, तो इसलिए बेटी मेरी हिम्मत बंधाती रहती है। मतलब तकलीफ़ होती है लेकिन वो शो नहीं करती कि हाँ भाई मुझे तकलीफ़ है। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करती रहती है जिससे मम्मा को लगे ना कि हाँ उसको तकलीफ़ हो रही है। तो बस हम पहुँच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक में। चलो अंदर, चलो चलो चलो। बैठना ही पड़ जाता। भैया नंबर भी पाया था, यहीं पे बैठ जा, बाहर तो हवा चल रही है। बाहर ही बैठना पड़ेगा, आ जाओ यहीं पे बैठ जाओ, वेट करो। अभी ज़्यादा घबराहट हो रही है, उल्टी। मुझे लग रहा है ईसीजी ना कराना पड़े। पागल है क्या? ऐसे अंदर से हो रही है। वेट करने के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया और हम अब आए हैं। डॉक्टर को मैं दिखाऊंगी, इसको कंसल्ट करूंगी कि भाई इसको ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा ना इसको सबसे ज़्यादा यही डर लगता है कि बस मुझे इंजेक्शन तो नहीं लगेगा। इसको इसी चीज़ का डर लगा रहता है हर वक्त कि डॉक्टर के जाना ना पड़े, अगर कोई इंजेक्शन ना लग जाए। तो डॉक्टर साहब वही पूछ रहे थे कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। बीपी वगैरह चेक करा और फिर जो भी इसने दिक्कत बताई उस हिसाब से उन्होंने दवाई लिखी और बोला कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी स्टिल इसको घबराहट बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। तो थोड़ी सी मुझे इसी बात का वो लग रहा था कि इतनी घबराहट क्यों हो रही है, ठंड वंड तो नहीं लग गई है, क्या हो गया, क्योंकि सुबह सुबह निकल के जाती है। तो डॉक्टर के क्लिनिक से निकल के जस्ट बराबर में ना केमिस्ट की शॉप है, तो दवाई भी मैंने वहीं से ली हाथ के हाथ। और अभी भी ये मस्ती कर रही है क्योंकि इसको लगता है ना कि मम्मा परेशान हो जाएगी मुझे तकलीफ़ में देख के, लेकिन इसकी आंखों से देख के लग रहा है कि हाँ भाई ये कितनी तकलीफ़ में है। हाँ ये खाली पेट वाली अभी खानी है, लो अभी खा लो। नफरत नहीं बेटा, शौक से कोई नहीं खाता दवाई, ऐसे नहीं बोलते। ये लो लो खा लो, और दवाई खा के अंदर जाके रेस्ट करो लेट के, ठीक है? जब खाना खाना हो मुझे बता देना, 10 मिनट रुक के दूसरी दवाई खानी है, ये वाली, ठीक है? चलो जाओ अंदर लेट जाओ, जाओ। जाओ अंदर चले जाओ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो वापस से किचन में आ गई हूँ और आप लोगों ने देखा बेटी को डॉक्टर के दिखा के आई हूँ। बेटी की तबीयत थोड़ी सी ढीली है, कल से ढीली लग रही थी। तो कल उसका मुझे कॉल आया था और लंच में ना आफ्टरनून में कॉल आया था कि मम्मा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने कहा बेटा तो अभी ब्रेक हुआ है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम तक इसकी तबीयत ठीक हो गई थी, फिर ये ऑफिस से घर आ गई थी। फिर आज ये सुबह ऑफिस गई है दोबारा और लंच में फिर कॉल आया कि मम्मा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बीपी मतलब ठीक नहीं लग रहा है और बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको बोला बेटा सर से बात करके आप घर आ जाओ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बॉस भी अच्छे हैं, तो वो उन्होंने समझा, तो उन्होंने फिर घर भेज दिया। हाफ डे में ये घर आ गई है और थोड़ा बहुत मैंने इसको खिला के मैंने बोला आप रेस्ट कर लो। शाम को उठी फिर घबराहट 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 बता रही है, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। तो मैंने कहा चलो इसको मैं डॉक्टर को दिखा देती हूँ। कल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही है, तो इसलिए फिर मैं इसको डॉक्टर के लेके गई हूँ। तो शायद जैसे ठंड हो रही है ना, बच्चे सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं ठंड में, वापस आते हैं मतलब 8 साढ़े 8 कभी 9 भी बज जाते हैं। तो
ज़्यादा ठंड हो जाती है उस टाइम, और ठंड बढ़ भी गई है थोड़ी दिल्ली में, 3-4 दिनों से ठंड बढ़ गई है, तो हो सकता है इसको ठंड वंड ना लग गई हो, क्योंकि सुबह जाना होता है और रात को फिर ठंड में वापस आना होता है। तो हो सकता है ठंड की वजह से हो रहा हो, थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम हो रही है इसको, उसकी वजह से घबराहट हो रही है। तो दवाई तो दिला दी है मैंने, डॉक्टर कह रहे हैं कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बच्चा है, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना, तो मैं थोड़ी घबरा जाती हूँ जब बच्चे को कुछ हो जाता है। अपनी तकलीफ ना बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बच्चों की नहीं होती है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, डॉक्टर को तो दिखा दिया, मगर ऐसा लग रहा है मैं इसको क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए, इसकी तबीयत ठीक हो जाए। मतलब एक मैं ना हेल्पलेस फील करने लग जाती हूँ अपने आप को जब मेरा बच्चा बीमार हो जाता है। सभी माओं का ऐसा हाल होता होगा, मैं तो, लेकिन वही है ना कि हर कोई अपने बारे में सोच के चलता है। तो मुझे वही लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये पूरा दिन ना जब तक घर में रहती है हंसती बोलती रहती है, मन लगाए रहती है, और जब हंसने बोलने वाला बच्चा जब शांत हो जाता है ना, चुप हो जाता है, तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी ना घर में कि यार मेरे बच्चे को क्या हो गया। जो लोग पेरेंट्स हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी सिचुएशन के साथ। तो अब बस मैंने खाना बना लिया है, आलू बैंगन की सब्जी मैंने बना दी थी और आटा गूंद के रख लिया है। तो अभी जैसे बच्चे, अभी मैंने इसको दवाई दे दी है जो डॉक्टर ने दी थी खाली पेट खाने के लिए। अब मैं इसको मतलब थोड़ी देर में खाना खिला के फिर दूसरी दवाई दे दूंगी, एंड होप फॉर द बेस्ट कि भाई जल्दी से ये ठीक हो जाए, इसको थोड़ा आराम पड़ जाए। तो जैसा भी होगा आप लोगों को आगे अपडेट कर दूंगी। और मैंने इसको छुट्टी के लिए बोल दिया है कि 1-2 दिन का रेस्ट ले लो बेटा, छुट्टी के लिए बोल दो। तो मेडिकल भी बनवा लिया है और सर को वो हम व्हाट्सएप कर देंगे जैसा भी होगा। तो छुट्टी के लिए मैंने बोल दिया, छुट्टी ले लेगी, 1-2 दिन रेस्ट करेगी तो फिर ठीक हो जाएगी अपने आप। बाकी देखते हैं जो भी खाने का रूटीन होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है गाइस। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। कई बार ना गाइस बहुत ज़्यादा मतलब एक ना, मैं कैसे बोलूँ, मैं सब आप लोगों को बोलनी मतलब समझा नहीं पा रही, बता नहीं पा रही। कई बार ना ऐसा लगता है यार बस अब बहुत हो गया। कई बार ना जैसे हिम्मत हार जाता है इंसान, तो कभी कभी ऐसे मैं भी हिम्मत हार जाती हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज करते 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 ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो जाता है ना जैसे कई बार कि एकदम ही मैं कई बार होपलेस हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि यार अब बस क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब चारों तरफ ऐसे हाथ पैर ऐसे फैले रहते हैं ना, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करनी, वो भी करनी, सब कुछ। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ना मतलब एकदम से मैं होपलेस हो जाती हूँ कि यार क्या करूँ। अब जैसे घर सब कुछ ठीक चलता रहता है ना तो ठीक रहता है, हिम्मत बंदी रहती है, लेकिन जब एक भी इंसान डाउन हो जाता है ना, स्पेशली बच्चे, तो फिर मेरी ना हिम्मत टूट जाती है एकदम कि यार बच्चे को कैसे हो गया। हालांकि देखो जानबूझ के कोई बीमार नहीं होता और छोटी मोटी तकलीफ़ें लगी रहती हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाता है कभी कभी। अभी तो बस इस वक्त ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बस चलो रोटी वोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में और आप लोगों से मिलती हूँ फिर। बेटी को दवाई वाई खिला के मैंने अब उसको सुला दिया, मतलब लेट गई है, थोड़ी देर रेस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने पीने का पानी जो है ना मैं गर्म करके बॉटल में भर के रख लेती हूँ, और जैसे भी हमें पीना होता है ना थोड़े मतलब नॉर्मल पानी में ये थोड़ा हल्का गर्म पानी मिला के फिर हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना, नॉर्मल पानी में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और बेटी को घबराहट हो रही है, तो ठंडा पानी पी के उसको और ज़्यादा घबराहट होगी। तो इसलिए बॉटल भर के मैंने रख दी है, जिसे भी पानी पीना होगा वो उस नॉर्मल पानी में इसको मिला के थोड़ा सा फिर हम पी लेंगे। तो एक काम ये ख़त्म हो गया। तो बेटी लेटी हुई है अभी दवाई खा के, देखती हूँ उसकी कैसी तबीयत है, कुछ आराम पड़ा कि नहीं। सब कुछ ठीक लग रहा है बेटे? हैं? बुखार तो नहीं लग रहा? घबराहट हो रही है? घबराहट? चलो कोई नहीं, रेस्ट करो, अभी ठीक हो जाएगा। दवाई खाई है ना, ठीक हो जाएगा, रेस्ट कर लो। मेरी लेटी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी आंखें एकदम अजीब सी हो रही हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही है। तो मैंने कहा चलो दूसरी दवाई देनी है, उससे पहले मैं इसको खाना खिला देती हूँ। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और साथ में मैंने गरम गरम एक रोटी सेक दी है, और वो मतलब खा लेगी। उससे खाया भी नहीं जा रहा एक्चुअली ना ठीक से, नाश्ता मैंने रखा था, बस नाश्ता भी उसने थोड़ा बहुत ही खाया, बिल्कुल उससे खाया नहीं जाता घबराहट के मारे। चाय भी नहीं पी, चाय भी थोड़ी सी पी के उसने छोड़ दी। तो दवाई खानी है, फिर मैंने कहा खाली पेट दवाई खाएगी, तो फिर उसको मैं खाना ज़बरदस्ती खिलाऊंगी थोड़ा। उठो, मुझे लेटना पड़ेगा। लो ज़बरदस्ती खाओ और उसके बाद दवाई खाओ, ठीक है। पूरी रोटी ख़त्म करनी है। चावल है? चावल नहीं खाने अभी, आधी रोटी और खा लो। लाऊं छोटी सी बना के एक? मूली वूली है तो दे दो। मूली? हाँ मूली ला रही हूँ, मूली खा लो। ये खाओ, मैं ला रही हूँ। खा ही लेती हूँ, खा के दवाई खा के फिर सो जाऊंगी। खा लो।
ला रही हूँ, एक रोटी और ला रही हूँ छोटी सी बना के, ठीक है। तो सलाद में मूली ना मेरी बेटी की फेवरेट है, तो इसलिए वो आजकल जब भी खाना खाती है ना सर्दियों में उसको मूली चाहिए होती है, तो उसको मैंने मूली काट के दे दी है और खाना खाने के बाद मैं उसको दवाई दे दूँगी। खाए भी उसको तकरीबन 10-1 मिनट हो चुके थे, फिर मैंने कहा बेटा दवाई खा के आप रेस्ट करो। और यहाँ मैं उसको देखिए हल्के गुनगुने पानी से दवाई दे रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे। दवाई खाना नहीं चाहती है, बहुत मजबूरी होती है जब वो दवाई खाती है। तो दवाई खाने के बाद ना बात करते करते मैं और मेरी बेटी सो गए थे, हमारी आँख लग गई थी। तो उसके बाद तकरीबन 1 बजे करीब मेरी आँख खुली है, तो मैंने देखा मेरा बेटा ना ऑफिस का काम कर रहा था। तो मैं मतलब हम बात करते करते सो गए, हमें पता नहीं चला बेटा मतलब ऑफिस का काम कर रहा था। तो मैं उठी, मैंने कहा यार ये भी थका हुआ है, क्योंकि जिम से आया था। तो जब जिम शुरू करते हैं ना गाइस तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो मुझे भी शाम से कह रहा था मम्मा जिम कर रहा हूँ ना, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तो मैं उठी थी, मैंने कहा चल मैं इसको हल्दी वाला दूध बना के दे देती हूँ, शहद डाल के। इसको थोड़ा सा ना थोड़ी सी मतलब आराम मिलेगा, हल्दी वाला दूध पीने से ना बॉडी पेन में आराम मिलता है। तो वही मैं किचन में आई थी और बेटे के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ और उसको मैं दूँगी ताकि वो पिए, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो पता नहीं, वैसे तो मैं सोती नहीं हूँ, पता नहीं आज मेरी कैसे आँख लग गई थी, तो मैं सो गई थी बात करते करते ना बेटी के साथ, और बेटी भी सो गई थी। तो बस यहाँ पे लगभग हल्दी वाला दूध तैयार हो गया है और वो मैं बेटे को दूंगी, वो गरम गरम पिएगा। तो एक माँ की जो होती ना जिम्मेदारियाँ वो मतलब एक माँ की जिम्मेदारी ना माँ ही पूरी कर सकती है। और जो लोग माँ है ना वो लोग रिलेट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ मेरी, कि हाँ मतलब बच्चों की एक एक चीज़ की उनको फ़िक्र रहती है माँओं की, चाहे उनको मतलब खुद कितनी तबीयत ख़राब हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बच्चों के लिए जो करना है वो करना ही है। तो ये एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चों के लिए ना सब कुछ। तो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो ना तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कुछ भी यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव लगता है ना उसको शेयर कर दिया करो। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने ना दूध को मतलब डाल दिया है ग्लास में और बेटे को दूंगी और वो गरम गरम थोड़ा थोड़ा पिएगा ना तो उसको आराम मिलेगा, क्योंकि ऑफिस का काम कर रहा था रात को, ठंड इतनी है ना आजकल, तो थोड़ा सा बॉडी में कुछ गर्म जाता रहता है ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरा हल्दी वाला दूध तैयार हो गया है और मैं बेटे को दे दूँगी वो, और बेटा पी लेगा इसको। तो बेटे को दूध वूध दे के ना फिर मैं जाके लो, गरम आराम मिलेगा। एक एक घूट करके पी लो, हल्दी वाला दूध है, पी लो। देखिए यहाँ पे 1-1:15 बजे का टाइम हो रहा है और बेटा अपना ऑफिस का काम करेगा और फिर अब मैं जाके सो जाऊंगी। जब बेटे का काम पूरा हो जाएगा तो वो भी सोने आ जाएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। अपना बहुत ध्यान रखना, आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।